आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। वहीं हम आपको यहाँ बता दें कि इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और वहीं मंत्री जमा खान ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहीं यहाँ आपको हम बता दें कि बांग्लादेश की जो हालात, जो परिस्थिति है, जो छात्रों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में वहाँ के प्रधानमंत्री पर और प्रधानमंत्री आवास पर जिस प्रकार से हमले कर कब्जे में लिया है, और शेख हसीना जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उनको भाग करके दिल्ली पहुँचना पड़ा और हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद से वो सीधे दिल्ली आती हैं और यहाँ उन्हें शरण मिला है। इन तमाम बातों को लेकर आपको यहाँ बता दें कि बिहार जो राजधानी है, पटना जो बिहार की राजधानी है, और इस देश के जो सटे हुए जो इलाके हैं, बांग्लादेश से जो बिहार का इलाका आता है, उसके ऊपर जो खास चौकन्ना यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन की है, उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं हमारे ये जो तमाम जो मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। बांग्लादेश में जो घटना घटी वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती है, भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की जरूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो। ये हम सब लोग चाहते हैं। साजिश लगती है क्योंकि सब चीज तो नॉर्मल। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी, वो आधिकारिक जानकारी होगी और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन है और कोई इस तरह की बात नहीं। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर। जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑल पार्टी जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल
या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल हो, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है। और हमने जो देखा है, एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसके बारे में तो कहे ना, हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना। सर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाए, मस्जिद तोड़े जाए, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ये सब ईडी है सर, ईडी फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिए थे। एक आदमी ईडी बोले ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और अभियुक्तों के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में। क्या करेंगे? मुझे इस पर हमको क्या करना है, कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है, और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही। इसकी न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, सब संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप? अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, CAA लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण दें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के लिए? देश में जो भी कानून बने उन कानूनों के तहत इस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है, और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुसार विचार करेंगे। धन्यवाद। जारी किया है, आप सरकार में है, क्या देखते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, हमारे नेता लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी बिहार को किस तरह से रखे सब वो जानता है। नेता नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ भाईचारा सौहार्द बना रहे, इसका बराबर अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। जो घटना घटी है, जिस प्रदेश की बात करते हैं, जिस देश की जिसका बॉर्डर लाइन बिहार पड़ता है, निश्चित तौर पर हमारे फोर्स लगी हुई है, ऐसा कोई वारदात न हो, बराबर हम लोग चौकन्ना रहते हैं, मेरी फोर्स चौकन्ना रहती है, मेरे अधिकारी चौकन्ना रहते हैं। नेता नीतीश कुमार जी बराबर इस पे हमेशा अधिकारी निर्देशित करते रहते हैं। निश्चित तौर पर ये भाईचारा मोहब्बत जब तक ये है, भाईचारा मोहब्बत सौहार्द का एक गंगा जमुना तहजीब का पूरे देश में, हमारे बिहार प्रदेश ने हमेशा दिखाया है, भाईचारा बनाकर सौहार्द बनाकर एक मैसेज दिया है। नेता नीतीश कुमार जी नेतृत्व में निश्चित तौर पर बिहार हर क्षेत्र के विकास साथ सौहार्द बना रहे, इसका हम ख्याल रखते हैं, और जो गलत होगा, गलत करेगा मेरे प्रदेश में, मेरे देश में चढ़कर उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1 करोड़ ऐसे हिंदू हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो क्या बिहार में भी शरण नहीं, तो CAA कानून पारित हो चुका है, तो क्या इस पे हमारे बड़े नेता जो हैं, सीनियर लीडर हैं, बैठकर बात करेंगे, काम करेंगे। निश्चित हम मेरे प्रदेश के हों, मेरे देश के हों, तो आना चाहिए, बैठकर बड़े नेताओं बात करेंगे। किसी समाज के अगर प्रदेश के हैं तो आना चाहिए। अच्छा, तो वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की बात सामने आ रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इसको बिगाड़ना चाहती है। हम उनकी बात नहीं करना चाहेंगे, उनकी बात सुनना भी नहीं चाहेंगे। जिन्होंने बिहार को ठगा, बिहार के आवाम को ठगा, नाटक ड्रामा करके बिहार को लूटा, ऐसे लोगों की बात नहीं मैं करना चाहता हूँ। जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, वो नेता 24 घंटा बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार में सौहार्द बना रहे, इसी वो बातें करते हैं, उनको हम चाहने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो आपने बताया वो कि मामला है, चल रहा है उनके यहाँ, तो अगर अब बिल आ जाए क्लियर क्या होता है, संसद लोग क्या करते हैं, उसके बाद बात की जाए। सर, एक सवाल है सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ी जा रही है। मैं न हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, नैतिकता मानवता की बात करता हूँ, समाज की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। किसी धर्म को कोई गलत करता है, किसी धर्म पे उंगली उठाता है, वो गलत है। ठीक। थैंक यू।